विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समुच्चय यानी सेट्स मतलब क्या है और उसे लिखने की पद्धति क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। अब उसी पर आधारित प्रश्न संग्रह जो है, ये प्रश्न संग्रह 1.1 ये हमें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। ठीक है, कौन से लिस्टिंग मेथड में इसे लिखना है। तो पहला गणित क्या है, समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स लिखना है, सम संख्याएं। तो कौन सी है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो अपनी जो गिनती वाली संख्याएं होती है 1 2 3 4, उसमें सम यानी 2 से भाग जाने वाली। तो क्या आएगा, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न संग्रह 1.1। ठीक है, उसका पहला प्रश्न नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। पहले का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, एक से 50 तक की संख्याओं के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स आते हैं वो समुच्चय का लिखना नाम है। अपने मन से देना है हमें। तो मैं यहाँ पे ए नाम दे रही हूँ। तो सम संख्या यानी कौन सी, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। बहुत सारी है, असीमित है। तो हमें 2-4 संख्या लिखना है, फिर डॉट 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 देना है, यानी एंड सो ऑन, इसी प्रकार। उसके बाद दूसरा गणित है, आप लोग किताब रखिए अपने पास में। प्रश्न पहले का दूसरा उदाहरण, 1 से 50 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 1 से 50 तक जो संख्याएं आती है उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स है वो लिखना है, अभाज्य संख्याएं। और वो भी सम लिखना है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन सम अभाज्य संख्याएं। तो हमें पता है कि अभाज्य संख्या और वो भी सम, वो एक ही होती है। और वो कौन सी है, 2। कल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो दूसरे का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक ही घटक आएगा उसमें, कौन सा, 2। क्योंकि 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सब कौन सी होती है, विषम यानी ऑड नंबर्स। तीसरा जो गणित है, प्रश्न क्या है, सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, जिसमें 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो हमें सिर्फ नेगेटिव लिखना है, माइनस ऋणात्मक। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से आते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी असीमित होते हैं। उसके बाद चौथा, संगीत के 7 स्वर, सा रे ग म प ध नि सा। सा रे ग म प ध नि, हो गए 7। वही इंग्लिश में लिखना है, सा रे ग म प ध नि, इस प्रकार से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का पहला क्या है, 4/3। 4/3 ये साइन दिया हुआ है। ठीक है, ये शब्दों में लिखना है, चिन्ह में दिया है, शब्दों में लिखना है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़े हैं ना, पढ़ चुके हम लोग। तो क्या पढ़ना है इसे, 4/3, इसका मतलब क्या होता है, 4/3। 4/3 बिलोंग्स टू सेट परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो 4/3 समुच्चय Q का, ये साइन का है, घटक है, घटक। 4/3 समुच्चय Q का घटक है, मतलब ये जो Q समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, उसमें 4/3 आता है ना। तो क्या लिखेंगे, 4/3 समुच्चय Q का घटक है, घटक है। 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q।
4/3 बिलोंग्स टू सेट Q। उसके बाद सेकंड -2। अब यहाँ पे इस प्रकार से उसको कट कर दिया है वो साइन को, तो क्या पढ़ना है इसे? -2 समुच्चय -2 समुच्चय n का घटक नहीं है ना। ये साइन को कट कर दिया है, घटक है, साइन को कट कर दिया मतलब घटक नहीं है। -2 does not belongs to set n। सेट n मतलब कौन से समुच्चय हो गया ये? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। -2 प्राकृत संख्या हमें पता है कौन सी होती है, 1 2 3 4 सभी धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स। और ये -2 है, वो प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब -2 समुच्चय n का घटक नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरा नहीं हम चौथा कर रहे हैं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित समुच्चय सूची पद्धति में लिखिए। अब ये हमें सूची पद्धति में लिखना है। कौन सा प्रश्न है ये? 4th। सूची पद्धति में लिखना है। पहला उदाहरण क्या है? भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। जनवरी फरवरी नहीं लिखना है, सौर वर्ष यानी कौन सा आता है। अब इसे नाम दे दो अपने मन से समुच्चय को। सौर वर्ष यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये सब जो महीने हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। लिख के देना पड़ेगा कि लिख लोगे? ठीक है, इंग्लिश में लिख के देती हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लेना। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, भाद्रपदा, फिर अश्विनी, कार्तिका, मार्गशीर्ष, है ना, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, आप लिख लीजिए पूरे इस प्रकार से। फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ये जो शब्द है, वर्ड है, इसके अंदर जो भी अंग्रेजी लेटर्स आए हैं शब्द वो लिखना है। तो पहले तो आएगा C, उसके बाद O, फिर M, L, L के बाद E, फिर M है। डबल रिपीट नहीं करना है, कोई भी वर्ड या नंबर रिपीट नहीं होता, ये याद रखना है। तो E भी नहीं लिखेंगे। फिर M है, फिर E है, वो हो गया M और E एक बार, तो फिर नहीं लिखेंगे। फिर क्या बचता है? N और T। P लिखा नहीं है, लेटर P भी आएगा। मानव के ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। ज्ञानेंद्रिय हमें पता है कौन कौन से हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आइज, नोज, आइज, टंग, स्किन और कान, वो लिखना है उसके नाम कॉमा देके। नोज, ईयर, आइज, टंग, स्किन, है ना, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। फिर है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय।
1 से 20 तक की अभाज्य संख्या, सम विषम कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ अभाज्य संख्या लिखना है। 1 से 20 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या सबसे पहले तो 2 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 20 तक ही होना, 19 तक। अब ये ऐसी संख्या है जिसको सिर्फ उसी संख्या से भाग जाता है। फिर पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों का समुच्चय, महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। वही आपको हिंदी में लिखना है, एशिया, अफ्रीका, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब 5वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित समुच्चय को गुण वर्णन पद्धति में लिखिए। बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या है? पहले घटक कौन से दिए हुए इसमें? एलिमेंट्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सभी हम देखते हैं बराबर, तो क्या पता चलता है कि ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर है। 100 कौन सी संख्या का स्क्वायर है? 10, मतलब पहली 10 संख्याओं का ये सभी क्या है? वर्ग है। तो हमें ऐसा गुण वर्णन पद्धति में यानी बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला गणित क्या लिखेंगे? ए, समुच्चय ए एक्स का कौन से घटक है? समुच्चय ए में एक्स, और एक्स क्या है? एक्स वर्ग है ना। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग है, मतलब x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n मतलब क्या है? डिफरेंट नंबर। x n इज इक्वल टू 1 2 3 4, कहाँ तक? कितना है यहाँ पे? लास्ट नंबर 100, यानी 10 तक n का मान कितना लेना है? 1 से लेके 10 तक, मतलब n का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग क्या आएगा? 4, 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9। इस प्रकार से वर्ग करते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे नंबर रख के n के जगह पे। तो हमें ये जो घटक दिए हैं ये पूरे घटक आएंगे। तो x a यह समुच्चय x का घटक है। a इस समुच्चय में x यह घटक है, और x कैसा है? x मतलब n स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्मॉल n यानी कौन से नंबर है? कॉमा दे के लिखना है, n बिलोंग्स टू n। n यह कैपिटल N का घटक है। प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसका घटक है। और प्राकृत संख्याएं जो होती है वो असीमित होती है। यहाँ सिर्फ 10 तक ले रहे हैं हम लोग, यानी n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 जो है n जो है ये 10 के बराबर है, 10 है या फिर 10 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पे 10 लिया हमने, n का मान हमें 10 चाहिए, तो n इसलिए हमने यहाँ पे ये लाइन की है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? n जो है 1 से लेके 10 तक है। उसके बाद सेकंड बी,
क्या दिया हुआ है 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। हमें देखते ही पता चलता है ये क्या है, 6 का पाड़ा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 है ना, ये 6 का पाड़ा है। कहाँ तक है, 48 तक। मतलब 6 को 1 से गुना करते 6 कम 6, 6 को 2 से गुना करते 6 दूनी 12, 6 से 3 से गुना करते तो 6 तिहाई 18। मतलब 6 कॉमन है और 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर बदलते जाते हैं तो ये नंबर आता है। तो 6 को लास्ट में कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 48 आएगा, 8 से। ठीक है, मतलब हमारा n जो है ये कहाँ तक रहेगा, 8 तक। तो क्या लिखेंगे फिर इसमें घटक, x या y भी ले सकते हैं आप लोग। x इज इक्वल टू 6n, n का मान 1 से लेके कहाँ तक, 8 तक। अब ये स्मॉल n यानी कौन से नंबर है, प्राकृत संख्या। मतलब n यह प्राकृत संख्याओं का घटक है। 8 तक ही लेना है n, मतलब वो n जो है वो 9 से छोटी संख्या है। उसके बाद थर्ड सी क्या लिखा हुआ है, स्माइल है ना, स्माइल नहीं लिखा है, लेटर्स लिखे SMILE। तो इससे कौन कौन से स्पेलिंग बनते हैं, स्माइल बनता है। और दूसरा कौन सा स्पेलिंग बनता है स्माइल के अलावा, इन्हीं लेटर्स से स्माइल और माइल भी बनता है ना, माइल्स। तो क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे हम y लेते हैं, y। और y क्या है, y यह y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल और माइल्स। 2 वर्ड बनते तैयार हो सकते हैं। क्या लिखोगे हिंदी में, वाह यह स्माइल, शब्द स्माइल या माइल्स के अक्षर है। लास्ट में रविवार, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसे क्या लिखोगे, चौथा D, Z लेते हैं अब। Z is a days, is the days of week। Z यह सप्ताह के दिन है। क्या लिखोगे हिंदी में, Z का समुच्चय है ये, और Z क्या है, सप्ताह के दिन है, सप्ताह के दिन है। इस प्रकार से ये आपको अपनी कॉपी में प्रश्न लिखना है और उसके बाद उत्तर लिखना है। ये लास्ट वाला आप लोग खुद कर लीजिए। क्या है, EAET, ये इससे कौन से शब्द बनते हैं, हाँ ईट, EAT ईट, और TEAT 2 शब्द बनते हैं। तो क्या लिखोगे, कोई भी y या x का ये ले लो अंदर, जैसे हमने यहाँ पे छेड़ लिया तो x भी ले सकते हैं आप लोग। और x क्या है, ईट या टी शब्द के अक्षर है।